महापुरुष कहते हैं मानस के उस पंक्ति को कदाचित आप लोगों ने सुना होगा। सुबुद्धि कुबुद्धि सबके उर रही, नाथ पुराण निगम अस कहहि। सुबुद्धि और कुबुद्धि महापुरुष कहते हैं कि सबके उर रही, सबके भीतर। लेकिन सुबुद्धि हम आपकी बढ़े तो कैसे सुबुद्धि हम आपकी और परिष्कृत हो जाए। तो सुंदरदास जी महाराज की वाणी में हम आप लोगों ने पाठ में सुना कि सुबुद्धि बढ़ती है गुरु की कृपा से, गुरु के प्रसाद से। गुरु के प्रसाद बुद्धि उत्तम दशा को गहे। गुरु के प्रसाद, और प्रसाद का अर्थ क्या है? बचपन में शायद आप भी प्रसाद के लिए अपना हाथ फैलाए होंगे। अभी भी प्रसाद ग्रहण करते हैं, लेकिन जहाँ प्रसाद बंटता था बच्चे को देखिए, कदाचित आप भी ऐसा कभी किए होंगे। होड़, प्रसाद पाने की होड़। लेकिन सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु का प्रसाद अगर मिल जाए तो बुद्धि और निखर जाएगी। गुरु महिमा पर हम आप सुन रहे थे। बाबा साहब सदगुरु महाराज से कहने की कृपा की, संत मत में नगद सौदा होता है। लाला तुम दरियापंथी थे, अब समुद्रपंथी हो गए। समुद्र में रत्न भरा हुआ है। श्री राम कृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते हैं कि रत्नाकर रत्नों से भरा हुआ है। रत्नाकर मतलब समुद्र रत्नों से भरा हुआ है। एक दो बार डुबकी लगाने पर अगर रत्न हाथ में ना आए तो ये मत भूल कर बैठना, यह मत समझ बैठना कि रत्नाकर रत्नहीन हो गया है, रत्नों से खाली हो गया है। जिस ज्ञान यज्ञ में आप हम बैठे हैं यह समुद्र मत है, और यह ज्ञान हम आपको अपने शरीर रूपी समुद्र का भान करा देता है। काया बड़ो समुद्र केरो, थाह न पावे कोई। मन मरी जई है डूबी के हो, मानिक लावे सोए। The very valuable jewels is lying down in your human body, in your precious body. आपके शरीर में रत्न भरा हुआ है।
जिसका मन मर जाता है वही मानिक लेकर के आता है। सत्संग में बैठते हैं लेकिन चंचलपना नहीं गया, गॉसिपिंग नहीं गया। सत्संग में बैठे हैं, बात करते हैं। सज्जनों, जो मन मार करके, मन मारने का अर्थ क्या है? जो अपने मन को कंट्रोल कर लिया। घर के बहुत सारे मालिक यहाँ बैठे हुए हैं। आप अपने घर का मालिक तो है ही, लेकिन ध्यान दीजिए, जिस दिन आप अपने मन का मालिक हो जाएंगे उस दिन रत्न आपके हाथ में हो जाएगा। रत्न आपके हाथ में आ जाएगा। कौन सा रत्न है? मीराबाई कहती हैं, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। राम रूपी रत्न की प्राप्ति हो जाएगी। जिसके पास रत्न था या जिसके पास बहुत रत्न है, उसको लोग बहुत बड़े सेठ की संज्ञा देते थे। लेकिन जिस व्यक्ति के पास अध्यात्म की दृष्टि से, जिस व्यक्ति के पास नाम रूपी रत्न नहीं है, कितना भी रत्न उनके पास है वो दरिद्र ही है। निर्गुण निर्मल नाम है। नाम क्या है? निर्गुण है और निर्मल है। अवगत नाम अबंज, अविगत है। एक बार मिल जाने से फिर विगत नहीं होगा, यानी समाप्त नहीं होगा, इसलिए अविगत कहा गया। हरियाणा के वे संत जो बहुत ही अक्खड़ थे, ऐसी जगह क्यों रखते हैं? हरियाणा के वे संत चोट तो नहीं, आशीर्वाद मिला, आपका झंडा लहरेगा। हम लोग गोड्डा जिला में थे, मुझे प्रसंग याद आ गया। अपराह्न बेले के सत्संग में बैठे थे, जोरों की आंधी आई। थोड़े थोड़े बादल थे, लेकिन ऐसी आंधी आई और इतनी वर्षा हुई कि पांडाल में घुटना भर पानी लग गया। और ओला गिरता है, जिसको लोग बोलते हैं पत्थर की बारिश हो गई। इतना बड़ा बड़ा ओला गिरा, जनरेटर चलाने वाला भाग गया। सिर पर गिरेगा ओला तो सर फट जाएगा, तो जनरेटर बंद करना ही छोड़ दिया, वो भाग गया। ऊपर पानी, नीचे बिजली का तार, लाइटें जल रही है, पांडाल धीरे धीरे गिरने लगा। हम लोग स्तुति कर रहे थे। हम लोगों ने कहा कि भगवान इंद्र से कि जब आपने वर्षा नहीं रोका तो हम लोग स्तुति नहीं रोकेंगे। स्तुति हम लोग नहीं रोकेंगे। स्तुति हुई, पूरा पांडाल गिर गया, मंच का पांडाल भी सिर के ऊपर आ गया। स्तुति चलती रही। गांव के लोग दौड़े कि महात्मा लोग जो हरिद्वार से आए थे सब दब करके मर गए। हल्ला किया लोगों ने, बोले बिजली लगी होगी। लेकिन गुरु महाराज की ऐसी महती कृपा, एक बहुत मोटा ताड़ का पेड़ था,
उनको गिरना चाहिए था मंच पर, लेकिन गिरा बगल में। और सज्जनों, हम लोग तो पांडाल से ढक गए थे, वे लोग टेंट का कपड़ा फाड़ फाड़ करके जब अंदर घुसा तो देखता है कि सब महात्मा लोग स्तुति के बाद ध्यान में बैठे हुए। और सबों ने कहा कि मान लिया सत्संग के चमत्कार को। तो वही अभी अचानक आशीर्वाद देने हनुमान जी आ गए होंगे। ध्वजा पर तो हनुमान जी ही होते। महाभारत का युद्ध हो रहा था तो भीष्म पितामह को जब अर्जुन बाण मारता था तो भीष्म पितामह का रथ 10 भीष्म पितामह का रथ 10 फीट पीछे चला जाता था। ठीक है। तो भीष्म पितामह जब बाण मारते थे तो अर्जुन का रथ 1 से 2 फीट पीछे जाता था। भगवान चाहते तो 2 फीट भी पीछे नहीं जाना था, लेकिन भक्त का मान भगवान हमेशा रखते। भीष्म पितामह का बाण आ रहा है तो 2 फीट तो जाना ही चाहिए पीछे। अर्जुन को लगा, केशव, भगवान से कहा, केशव जहां आप हैं वहां मेरा रथ पीछे चला जाता है, 2 फीट भी बर्दाश्त नहीं हो रहा है। भगवान ने कहा कि तुम्हारे रथ के ऊपर में ध्वजा में हनुमान जी बैठे हैं, तुम्हारे रथ पर मैं खड़ा हूं, मैं बैठा हूं और तुम भी खड़े हो। उधर भीष्म पितामह अकेले हैं, तब 10 फीट पीछे जाता है उनका रथ। और यहाँ हनुमान जी भी, मैं भी और तुम भी, उसके बाद 2 फीट जाता है तो यह भी तुझे बुरा लगता है। तो सज्जनों, यह जो सत्संग हो रहा है उन्हीं की कृपा है। जब द्रवहि दीन दयाल राघव साधु संगति पाइए। तो मैं आपसे गुरु भक्ति के संबंध में सुना रहा था। राधा स्वामी साहब हुए, उन्होंने कहा कि गुरु भक्ति दृढ़ कर करो, पीछे और उपाय। पहले ये काम कर लीजिए, पीछे और उपाय करेंगे। तो संत सुंदरदास जी महाराज कहते हैं कि गुरु का प्रसाद मिले। गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं, क्या? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। और 13वीं, ये तो चौथे अध्याय की बात, 13वें अध्याय में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, आचार्योपासनम शौचम स्थैर्यमात्म विनिग्रह। अर्जुन, गुरु की उपासना करो। आचार्योपासनम, आचार्य उपासना, आचार्य की यानी सद्गुरु की उपासना करो।
लेकिन कैसे करो? स्थैर्य आत्म विनिग्रह। आपकी इंद्रियां शांत होनी चाहिए। स्थैर्य, स्थिरता और एकाग्रता से गुरु की भक्ति करनी चाहिए। समग्रता से और संपूर्ण भाव से। भाव जिसके भीतर है, ऐसे व्यक्ति की भक्ति सफल होगी। भाव की अगर कमी है, हार्ट लगती होगी आप लोगों के यहाँ। हार्ट में लोग पूछते हैं कि क्या भाव है, तो लोग जो व्यापारी लोग होते हैं वे कहते हैं इस भाव में हम यह बेच रहे हैं। पहले भाव शब्द का ही उपयोग होता था, अब भले ही मूल्य लोग पूछते हैं। तो भाव, ध्यान दीजिए, व्यापार में भाव, व्यवहार में भाव और भक्ति में भी भाव की आवश्यकता है। और शिष्य की स्थिति क्या हो गई है? भक्ति भाव विसरा रहे, दुख सही सही रोता। हर भाव में तो लगा हुआ है यह जीव, यह शिष्य, लेकिन भक्ति के भाव को भुला दिया है। भक्ति भाव जो विसरेगा, जो भूलेगा, तो दुख तो होगा, और दुख होगा तो रोएगा भी। इसलिए गुरु दयाल, दया करी। आपने तो दया कर दी है क्योंकि आप दयाल हैं। हमें भेद बता देने की कृपा की है, दिए भेद बताई। मैं तो अभागा था, महाअभागी जीव के दिए भाग जगाए। मेरा बल कुछ नहीं है, मेरा बल नग्न है, नगण्य है। अगर आपका बल मिल जाए, त्राही गुरु, त्राही गुरु, त्राही गुरु कहू हो, आसार संसार से गुरु बल तरु हो। है जीव, अपना बल कितना भी लगा लो, लेकिन जब तक उनका बल नहीं मिलेगा, सो बल आपका बल अगर मिल जाए, तब हमारा जीवन सबल हो जाएगा। तब ही पाओ सो बल, वो बल तब ही पावो। गुरु हो या सहाई। कहीं आप फंस गए हैं, आपका बल काम नहीं कर रहा है, उस समय उस दयाल सद्गुरु का बल प्राप्त हो जाए।
सज्जनों, सदगुरु महाराज की जो स्तुति है ना, आई जी क्या बैठ करके यहाँ आपको करते हो आप कम से कम भाव तो मत बिगाड़िए। समझिए, कल यहाँ पर कोई एक भी महात्मा देखने को नहीं मिलेगा यार। आप कितना भी चरण पकड़ लीजिएगा, कहिएगा ठहर जाइए, महाराज बोले नहीं मत 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 इस मुहूर्त को खोइए, मत खोइए। तो ऐसे सद्गुरु का बल जिसको प्राप्त हो जाए, स्वामी विवेकानंद जी महाराज को कन्याकुमारी में प्रेरणा मिली। माता ने कहा कि समय आ गया है, चले जाओ। स्वप्न देता है, माता देती है। स्वामी विवेकानंद जी महाराज के लिए कुछ लोग आगे आए, चंदा किया, आग्रह किया उनसे कि जाइए विदेश। स्वामी जी ने कहा कि मेरे पास पैसे कहाँ हैं, समुद्री जहाज से जाना है। तो साउथ भारत, दक्षिण भारत के युवान भाई लोग, सज्जन लोगों ने चंदा किया उनके लिए, पैसे दिए और कहा कि जाइए। भारत के खर्चे के हिसाब से पैसा उनको मिला था, लेकिन अमेरिका का वो शहर जिसका नाम शिकागो, बहुत महंगा शहर था। भारत का रुपया वहां जाकर छोटा हो जाता है। और स्वामी जी महाराज समुद्री जहाज से भारत से अमेरिका गए। 3 महीने लगे थे। 3 महीने की यात्रा, उसी नाव पर बैठे रहना, उसी जहाज पर बैठे रहना, वहीं भोजन करना, वहीं शयन करना। 3 महीने तक आपको ट्रेन में 3 महीने तक बिठा दिया जाए, आप क्या कहेंगे? 3 दिन तो मुश्किल हो जाता है लोगों के लिए। 3 महीने तक ध्यान दीजिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन था, जो धर्म के लिए कंट्रीब्यूशन किया है, धर्म के लिए। मैं विदेश जाता हूं तो साउंड प्रूफ हॉल में कार्यक्रम होता है, लेकिन यहाँ स्वतंत्रता देखिए, बच्चे भी खूब अपने हिसाब से शोरगुल कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा कि महाराज एकाग्रता नहीं होती है भारत के सत्संग में, शोरगुल बहुत होता है। तो भारत का जो संत है ना, उन्होंने कहा बाजार में कोई बाजार में कोई शोरगुल होता है कि नहीं? बोले होता है। कैसे दुकानदार ग्राहक की बात सुन लेता है और ग्राहक दुकानदार की बात सुन लेता है, उसी तरह से यहाँ मैंने भी समझौता कर लिया है। अगर आपको सौदा लेना है, मैंने सुनाया है कि संत मत का सौदा नगद सौदा है, लेना है तो ले लीजिए। कौन खरीद सकता है? जिसके पास श्रद्धा है। श्रद्धा रूपी पूंजी जिसके पास है, एकाग्रता रूपी पूंजी जिसके पास है, वो इस सौदा के खरीदार हैं। नहीं तो ये सौदा फिर पटेगा नहीं। तो सज्जनों, मैं
भारत के उस महान सन्यासी की चर्चा कर रहा था। वे भी कोई गुरु के लाल थे। रामकृष्ण परमहंस से शुरुआत की अवस्था में स्वामी विवेकानंद ने बहुत झगड़ा किया, और झगड़ा ऐसे वैसे नहीं। स्वामी विवेकानंद जी को प्याज खाने की आदत थी। कच्चा प्याज छिल करके अपने थाली में रख लेते थे, और श्री रामकृष्ण परमहंस की जब दृष्टि पड़ती थी तो थाली से प्याज नहीं फेंकते थे। स्वामी विवेकानंद जी खा रहे हैं और रामकृष्ण परमहंस जाते थे और थाली खींचकर इतनी जोर से दूर फेंक देते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा, सद्गुरु तो हो आप मेरे, लेकिन 7 जन्म के दुश्मन जैसे व्यवहार करते हो। खाते हुए व्यक्ति के थाली को छीनकर फेंका जाए तो कितना कष्ट होगा, कितना अपमान महसूस होगा। गुरु कैसे उपकार करते हैं, अनंत किया उपकार। Infinite times Sadguru has vanished over so many obstacles. बहुत सारे बाधाओं को हरा, उपकार किया। इसलिए संत कबीर साहब ने कहा कि अनंत किया उपकार। Whatever Sadguru is giving to us, that is only infinite thing, nothing else. The finite thing is not there. Because the Sadguru is also infinite. The Supreme God is also infinite. Each and everything is infinite. So अनंत किया उपकार। दिया क्या उघार दिया, लोचन अनंत उघारिया। अच्छा, अनंत को देखने के लिए परमात्मा अनंत है, अनंत, और उनको देखने के लिए आंखें कैसी चाहिए, अनंत आंख चाहिए। लोचन अनंत उघारिया। और फिर इसका फल क्या हुआ, अनंत दिखावनहार। इसीलिए सद्गुरु की महिमा अनंत। द ग्लोरी ऑफ द संत सद्गुरु इज इनफाइनिट। उनकी महिमा अनंत है और अनंत उपकार करते हैं, अनंत दृष्टि देते हैं। इसलिए कि अनंत परमात्मा को देखने के लिए दृष्टि भी अनंत चाहिए। तो सज्जनों, रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे, ए नरेंद्र, स्वामी विवेकानंद का नाम शुरू का जो नाम था, जो घर का रखा हुआ नाम था, वो नरेंद्र। नरः धनः इंद्रः, नर में जो इंद्र के समान है वो नरेंद्र। तो रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज कहते थे कि नरेंद्र, तुम प्याज खाओगे तो तुम्हारी सुखमना नहीं खुलेगी। और मैंने तो देखा कुछ साधकों को प्याज का पकौड़ा खाते हुए, बोले बड़ा मजा आता है प्याज का पकौड़ा खाते हुए। प्याज का पकौड़ा, अच्छा यहाँ इधर अगर मजा लिया
अगर संसार में मजा लिया तो संसार का नियम है, जो संसार का मजा लेता है उसको सजा मिलती है, और जो संसार में संयमित रहते हैं उनको अनंत सुख की प्राप्ति होती है सज्जनों। तो महापुरुष कहते हैं कि प्याज लहसुन खाओगे तो प्याज लहसुन खाने से, पुराण में मैंने पढ़ा, शिव पुराण में, विष्णु पुराण में, पुराण कहता है कि ये जो प्याज और लहसुन है राहु और केतु का रक्त है। राहु का रक्त से प्याज और लहसुन की उत्पत्ति हुई है, और भी बड़ी सारी कथाएं हैं। मैं उधर जाना नहीं चाहूँगा, लेकिन संत लोगों ने समझाया कि प्याज लहसुन खाओगे तो सुखमना की बात सुनोगे तो जरूर, लेकिन खुलेगा नहीं। This is the reason why the sadhu saint is not eating onion and garlic. प्याज और लहसुन साधु लोग नहीं खाते। कभी कभी कोई सदगृहस्थ कहते हैं कि दीक्षा लेने का मन है लेकिन महाराज प्याज लहसुन तक वर्जित है। अरे प्याज लहसुन आपको खाने का है, खाइए, मना नहीं है। मांस मछली अंडा का मना है खाने में, लेकिन यहाँ कब तक डेरा डाले रहेंगे संसार में? आए हैं सो जाएंगे राजा रंक फकीर। तो अब जाना कैसे? सिंहासन पर चढ़ करके या यमदूत के डोरी से बंध कर जाएंगे। अगर अंधकार में पड़े हुए हैं तो ये निश्चित है यमराज ही, यमदूत ही ले जाएगा। और प्रकाश में चले गए, परम संत बाबा देवी साहब की वाणी सत्संग योग में दिया है संत सद्गुरु महाराज ने, आप पढ़कर देख लीजिए। प्रकाश लोक में तमसो मां ज्योतिर्गमय, अंधकार से प्रकाश की ओर चले। गमय, लेट अस मूव। तो सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज की बात मुझे याद आई और मैं निवेदन कर रहा था कि स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब जा रहे थे, ध्यान से सुनिएगा, कदाचित पहले आप अगर उस प्रसंग को सुने होंगे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज स्वामी विवेकानंद जी महाराज को समुद्र के उस जल की सतह पर चलते हुए दिखाई दिया। इशारा करते थे, कब? विवेकानंद जी महाराज को इशारा करते थे। जब विवेकानंद जी का मन ऊब जाता था, आप उनकी जीवनी को पढ़ेंगे आप हैरान होंगे। 3 महीना कोई साधारण बात नहीं है। बैठे और मन ऊब जाता था कि नहीं, अगर रास्ता में कोई बंदरगाह मिले तो मैं वापस भारत चला जाऊंगा। लेकिन रामकृष्ण परमहंस इशारा करते थे, बेटा आओ, हिम्मत मत हारो, धैर्य रखो। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 3 महीने के बाद अमेरिका जब पहुंचे, न कोई जान न कोई पहचान, पैसे सीमित, पैसा लिमिटेड था, सीमित पैसा था, कहाँ रोकते? ध्यान से सुनिएगा। किसी धर्मशाला में नहीं, गेस्ट हाउस में नहीं, ऐसे रुक जाते थे। और गार्डन में बेंच होता है ना,
उसी बेंच पर रात में वे लेट जाते थे। कितना परिश्रम, कितनी मेहनत उन्होंने की। हम आप 3 समय, हमारे उस समय के जो लोग थे 3 समय भोजन कर रहे थे, और स्वामी विवेकानंद जी ब्रेड और बटर खा करके रह जाते थे एक समय। बहुत कष्ट उठाया। सज्जनों, होते 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 सारे पैसे समाप्त हो गए। विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेना है, अब 2-3 दिन बच गया है, लेकिन पैसे एक भी नहीं है। भूखे रहते थे। और इतना तप किया उसने, और अपने गुरु की स्मृति उनको बनी रहती थी। ध्यान करते थे बेंच पर बैठकर। 3 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, न जल ग्रहण किया, न अन्न ग्रहण किया। स्वामी विवेकानंद जी एक बेंच पर सुबह सुबह बैठे थे किसी गार्डन में। गार्डन के बगल में एक सज्जन का घर था। उनकी पत्नी जब खिड़की खोली सुबह सुबह, तो स्वामी विवेकानंद जी के गैरिक वस्त्र पर सूर्य की रोशनी पड़ रही थी, और एक खिले गुलाब की तरह स्वामी विवेकानंद जी का चेहरा। 3 दिन का उपवास भी उनके चेहरे में कोई मलिनता नहीं। वो अमेरिकन औरत जब देखती है, वो महिला जब देखती है तो बहुत प्रभावित हो गई। कौन है जो सूर्य की भांति चमक रहा है? अपने महल से नीचे उतरकर दौड़ते हुए आती है स्वामी विवेकानंद जी के पास और पूछती है, हाय, हेलो मिस्टर, व्हाट इज योर नेम, वेयर डू यू फ्रॉम, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए हैं आप? आई एम स्वामी विवेकानंदा एंड आई एम बिलोंगिंग फ्रॉम द इंडिया। भारत से, भारत का रहने वाला हूँ। केम फ्रॉम इंडिया, भारत से आया हूँ। किस लिए? वाई यू हैव कम टू यूनाइटेड स्टेट्स? अमेरिका किस लिए आए? तो विश्व धर्म सम्मेलन में मैं आया हूँ। I have come for world religion, वर्ल्ड रिलीजन के लिए सम्मेलन, कॉन्फ्रेंस। मैं वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस में अटेंड करने के लिए आया हूँ। तो आप क्या खाते हो? बोले कुछ नहीं। कहाँ रहते हो? तो कोई स्थान नहीं है। ऐसी भीतर में उनके उस महिला के अंदर ऐसा भाव जगा, रिक्वेस्ट करती है, कैन यू कम एट माई होम? स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि यस, आई कैन कम। ले गई, बिठाती है। भारत के जैसे तो नारी नहीं थी ना। हम लोग जाते हैं तो माता लोग थाली लाती है और लोटे में पानी लेकर आती है। पहले वाणी से सम्मान करती है, और फिर पानी से सम्मान करती है। ये भारत की नारी का संस्कार है। लेकिन वो तो हेलो हाय करने वाली महिला थी, उससे ज्यादा कुछ जानती नहीं थी। बोली कि टेक योर सीट, जगह लीजिए, बैठिए, कुर्सी पर बैठिए। और सज्जनों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज के लिए पूछती है, व्हाट डू यू लाइक, एग्स और ब्रेड?
क्या पसंद है आपको? बैठिए। अंडा पसंद है कि ब्रेड पसंद है? तो सन्यासी को, हम लोग भी विदेश जाते हैं तो हम लोगों को भी ऐसा पूछ देते हैं। कुछ मूर्ख लोग ऐसे होते हैं, उनको पता ही नहीं। मैं ऑस्ट्रेलिया में एक जगह गया, मैं तो कहीं खाता नहीं हूँ, भारत में भी जल्दी कहीं खाता नहीं हूँ। तो एक ऑस्ट्रेलियन भक्त था, उनकी मैसेज आई, हमको आकर के पूछते, हेलो हेलो स्वामी, व्हाट डू यू लाइक, एग्स और नॉन वेजिटेरियन कॉफी? मैंने कहा कि ये तुम्हारे घर में अंडा और नॉन वेजिटेरियन कॉफी, कॉफी भी नॉन वेजिटेरियन होता है। मैंने कहा कि आई नेवर लाइक सच थिंग, मैं इस चीज को कभी पसंद नहीं करता। आई एम 100% वेजिटेरियन। ओह सॉरी, तो सॉरी मांगती। भारत देश में जन्म लेना साधारण बात नहीं है, लेकिन भारत देश में अगर मनुष्य शरीर पाकर सनातनी होकर ऐसे परिवार में जन्म लेकर अगर अपनी जिह्वा पर कोई अंडा, मुंह में अंडा ठूसता है, मांस खाता है, तो लानत है, नहीं होना चाहिए। शरीर को शिवालय कहा गया है। देहम शिवालयम प्रोक्तम। भगवान शंकर कहते ब्रह्मा जी से, सिद्धिदम सर्वदेहिना। सभी प्राणियों को इसमें सिद्धि मिलती है, लेकिन सिद्धि का अवसर देंगे तभी तो। और अगर साइंटिफिकली हम आप विचार करें तो जो चिड़िया मरती है, जो पक्षी मरती है, जो बकरा मरता है, वो सहज में नहीं मरता है। द नेचुरल डेथ इज नॉट देयर। तब महापुरुष कहते हैं कि दिस गॉड माने बकरा, इट इज किल्ड बाय द ह्यूमन। किसी मनुष्य के द्वारा मारा जाता है, उसे कसाई के द्वारा। और सुनते हैं कि बकरा को जब मारा जाता है, किसी भी पशु पक्षी को मारा जाता है, तो वो चिल्लाता है, पुकारता है अपनी भाषा में। जैसे किसी व्यक्ति पर आफत आती है तो माँ बाप करके चिल्लाता है, गुरु भक्त गुरु को बुलाता है, लेकिन पशु पक्षी प्रकृति माँ को बुलाता है। अब प्रकृति उस समय देख रही होती है कि ये तो गलत हो रहा है, तो वही बकरा फिर बन कर के आता है, और जिसने काटा, जिसने उसको खाया, वो बकरा बनता है। ये प्रकृति में रिवेंज का मामला चलता है, बदले लेने की भावना। जाका गर तू काटी हो, और सो फिर काट तो हार। कहता हूँ कही जात हूँ, कहा जो मान हमारा। जाका गर तू काटी हो, और सो फिर काट तो हार। इसीलिए ये 84 का चक्र चल रहा है। तो महापुरुष कहते हैं कि प्लीज डेलिब्रेट, बिकॉज यू आर वाइज मैन, यू आर वाइज लेडी, ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो जब बकरा मरने लगता है तो उस समय चीखता है। सूअर को मारते हुए आप लोगों ने देखा है क्या? हमने देखा है एक बार। सूअर इतना चिल्लाता है, इतना चिल्लाता है कि सूअर एक ऐसा प्राणी है जल्दी मरता ही नहीं। तो जो चीखता है ना, जब आप हंसते हैं तो आपके अंदर में खुशी वाला केमिकल्स का रिसाव होता है। जब व्यक्ति पीड़ित होता है, जब जीव दुखी होता है,
तो दुख वाला ही केमिकल का रिसाव पूरे बॉडी में होता है, और वो केमिकल वहीं रहता है, वो उड़ नहीं जाता है। मरते मरते इतना केमिकल आ गया उनके शरीर में, विषाक्त, पीड़ादायक और दुख भरा केमिकल। उस दुख भरा मांस को जो अब कोई खरीद के खाएगा, पका के खाएगा, तो हम लोग कहते हैं कि मांस नहीं खाता है, वो तो दुख ही खाता है। और जो दुख खाएगा वो सुखी कैसे होगा सज्जनों? जो दुख को खाएगा, मांस में तो दुख ही दुख है, पीड़ा ही पीड़ा भरा हुआ है, चीख भरी हुई है, सब कुछ भरा हुआ है। उसको जो खाएगा उसका जीवन कैसा होगा सोच सकते हैं आप। इसीलिए कहता हूं कही जात हूं, कहा जो मान हमार जाका कर। बोलिए श्री सद्गुरु। अच्छा, सभी लोगों ने तो जय ध्वनि नहीं की, थोड़ा हृदय और श्रद्धा से सद्गुरु महाराज की जय ध्वनि कीजिए। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। तो मैं निवेदन कर रहा था कि विचारिए, मनुष्य विचारशील प्राणी है, विचारिए। मस्ट डेलिब्रेट व्हाट सपोज टू डू एंड व्हाट नॉट सपोज टू डू। विचारिए। मैं स्वामी विवेकानंद जी महाराज के संबंध में सुना रहा था। स्वामी विवेकानंद जी महाराज 3 दिनों से भूखे थे। उनके घर में ब्रेड को लेते हैं, कहते हैं कि मुझे केवल ब्रेड दे दो। और विश्व धर्म सम्मेलन के जो अध्यक्ष थे, जो चेयरमैन थे, चेयरपर्सन थे, संयोग से उसी नारी का वो पति था। वह व्यक्ति जब भीतर आया, देखा एक लाल, एक गैरिक वस्त्र में बैठा हुआ सन्यासी को, तो पूछा कि अपनी पत्नी से पूछा कि हु इज दिस स्ट्रेंजर इन सैफरन क्लॉथ। ये स्ट्रेंजर कौन है, ये अजनबी कौन है? तो उनकी पत्नी ने सारी बात कही और कहती हैं कि ये आए हैं विश्व धर्म सम्मेलन में भाग लेने के लिए। स्वामी जी महाराज से जैसे ही बातचीत शुरू हुई, वे इतने प्रभावित हुए, इतने प्रभावित हुए, स्वामी जी के पास उसमें एंट्री करने के लिए पास नहीं था। और उस सज्जन ने उनको पास दिया। स्वामी जी महाराज सन्यासी वेश में थे। वहाँ तो ये था कि पैंट शर्ट, कोट और टाई लगा हुआ होना चाहिए। स्वामी जी महाराज से कहा कि आपको जाना तो पड़ेगा उसमें, लेकिन ऐसे नहीं जा सकते आप।
तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि कैसे जा सकते हैं? बोले पैंट शर्ट कोट और टाई लगाना होगा, सिर पर हैट लगाना होगा, कैप लगाना होगा। स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने कहा कि मुझे मंजूर है, अपने धर्म के प्रचार के लिए मंजूर है कि मैं पैंट शर्ट कोट पहन लूं, टाई लगा लूं। तो ठीक है, उनको पहनाया गया और सिर पर से कहा कि ये पगड़ी जो भारत से पहन कर आप आए हैं, इस पगड़ी को उतार दीजिए। तो उन्होंने कहा कि पैंट शर्ट सूट बूट सब अमेरिकन होगा, लेकिन सिर पर भारत ही रहेगा। सिर पर भारत ही रहेगा, ये पगड़ी नहीं उतरेगी। उनकी दृढ़ता को देखकर वहां के लोग हैरान हो गए। और सज्जनों, जब शिकागो के उस शहर में उस कार्यक्रम में वे पहुंचे हैं तो कद बड़ा नहीं था, कद छोटा था स्वामी विवेकानंद जी महाराज को। पीछे में सीट दिया गया। इंडियन नैनीताल में अंग्रेज लोग जब यहाँ राज्य करते थे भारत पर, तो नैनीताल में कोई उन लोगों का कार्यक्रम होता था तो अंग्रेज लोग गेट पर लिख देता था कि डॉग्स एंड इंडियन आर नॉट अलाउड हियर। सोचिए, कुत्ता और भारतीय इस सभा में जा नहीं सकता है। इतना फिर भी कुछ देश के गद्दार लोग उसके तलवे चाटकर उस सभा में जाते थे। तो भारतीयों को कुत्ते के समान वो समझता था। लेकिन आज वही भारत है। जब भारत ने सिर उठाया और देखा भारत के लोगों को, आप जितना भी सोशल मीडिया यूज कर रहे हैं, जो भी एप्स यूज कर रहे हैं, मोस्टली एप्स बनाने वाला भारतीय है। अगर आज मोबाइल पूरी दुनिया में चल रहा है तो उसके सीईओ, गूगल के जो सीईओ है वो भारत के ही है। भारत कोई साधारण देश नहीं है। तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज को पीछे की कुर्सी पर दिया बैठने के लिए। स्वामी विवेकानंद जी महाराज का नंबर सबसे पीछे आया। बोला गया, स्वामी विवेकानंदा फ्रॉम इंडिया, हिज होली मैन इज गोइंग टू डिलीवर टॉक अबाउट द हिंदुइज्म। हिंदुत्व पर बोलने जा रहे हैं। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज जिस तरह से यहाँ पर ना वो निरंजन जी बैठ करके खड़े होकर अनाउंस करते हैं, तो वहाँ इसी तरह का एक टेबल लगा होता था जिसको टॉक डिलीवर करना है, बोलना है, खड़े होकर। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब वहाँ गए, माइक उनके सामने, तो स्वामी विवेकानंद जी महाराज 3 मिनट तक कुछ बोले ही नहीं, मौन खड़े रहे। लोगों ने कहा कि सपेरों के देश से आया हुआ ये आदमी हिम्मत तो जुटा लिया यहाँ आने की, लेकिन माइक के सामने आया तो अब भारत साइलेंट हो गया। इंडिया हैज गॉन साइलेंट। भारत चुप हो गया। 3 मिनट के बाद अपने गुरु को, और उनकी जीवनी में ये लिखा है कि माँ सरस्वती को भी बेशक उन्होंने याद किया है, सदगुरु को याद किया है, और जब मुंह खोला है उसने बोल, जैसे ही वो बोला, स्वामी विवेकानंद जी महाराज ने बोला, डियर सिस्टर एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। बस इतने ही शब्द बोले। 3 मिनट तक ताली की गूंज गड़गड़ाते रही पूरे उस सभा में। किसी के भाषण पर
मतलब 25 सेकंड भी ताली नहीं बजी थी, हल्की सी ताली बजती थी, टिक 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 टिक। लेकिन विवेकानंद जी महाराज के शब्द पर 3 मिनट तक ताली बजी तो लोग हैरान हो गए। और ताली लोगों ने बैठे बैठे नहीं बजाई, खड़े होकर ताली बजाई 3 मिनट तक। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज आगे जब बोलने लगे तो वो सभा जब तक चली, ऑडियंस यानी श्रोता उठकर खड़े हो जाते थे और कहते थे कि वी आर नॉट गोइंग टू लिसन एनीवन, ओनली वी आर गोइंग टू लिसन स्वामी विवेकानंद। हम किसी की नहीं सुनेंगे, केवल स्वामी विवेकानंद जी महाराज की सुनेंगे। अमेरिका का जो मुख्य अखबार था सब पर फोटो, और फोटो के साथ एक अजीब घटना। स्वामी विवेकानंद जी महाराज जब प्रवचन कर रहे थे तो जब पत्रकार लोग, फोटोग्राफर लोग फोटो लेते थे तो पीछे में रामकृष्ण परमहंस का फोटो आता था, जबकि रामकृष्ण परमहंस महाराज तो वहां थे ही नहीं। देखिए गुरु की महिमा। रामकृष्ण परमहंस देव जी महाराज पढ़े लिखे हुए महापुरुष नहीं थे, वे लिटरेट नहीं थे, लेकिन अंग्रेजी जो बोले, भाषण जो दिया स्वामी विवेकानंद, वे गुरु की ही महिमा के कारण, गुरु प्रताप के कारण। और स्वामी विवेकानंद जी महाराज को जब वह फोटो दिखाया अखबार में कि पीछे में ये कौन है, तो श्री रामकृष्ण परमहंस महाराज की फोटो को देखकर स्वामी विवेकानंद जी बच्चे की तरह अखबार को अपने सीने से लगाकर इतने रोए, इतने रोए। अमेरिकन लोगों ने पूछा कि आखिर इतना इमोशनल, व्हाई यू आर सो मच इमोशनल, व्हाई यू आर सो मच क्राइंग, क्यों इतना रोते हैं आप, क्यों इतने इमोशनल हो गए? तो स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि मुझे नहीं पता था कि जब मैं बोलता था तो मेरे पीछे मेरे सद्गुरु भगवान खड़े थे, मेरे पीछे मेरे सद्गुरु भगवान भी खड़े थे, मुझे नहीं पता था। तभी इतनी ताली बजती थी और तभी मेरे वाणी का इतना प्रभाव हुआ था। तो सज्जनों, यथा गुरु तथैव वेशः, यथैव वेश तथैव गुरु। श्रुति भगवती कहती है जैसे ईश्वर हैं वैसे ही गुरु हैं, जैसे गुरु हैं वैसे ही ईश्वर हैं। पूजने महाभक्त्या। गुरु की पूजा कौन करते हैं? मैं अक्सर कहा करता हूं कि जो गुरु की पूजा करते हैं वो भक्त नहीं है। तब क्या है? भगवान शंकर कहते हैं महाभक्त्या, वो महाभक्त हैं, गुरु की पूजा करने वाले महाभक्त हैं। इसलिए सज्जनों, गुरु की महिमा इतनी है कि कबीर साहब ने कहा कि मेरे वाणी में वो सामर्थ्य नहीं है जो मैं गुरु की महिमा का बखान संपूर्ण रूप से कर सकूं। अभी श्रद्धे स्वामी बोधानंद जी महाराज आपको सुना रहे थे, सब धरती कागज करो, लेखनी सब बन रहा है, 7 समद की मसी करो और गुरुगुण लिखा न जाए। गुरु गुण अमित अमित कर जाना, सदगुरु महाराज की वाणी में। मैं गुरु के गुण को इतना अमित अमित कर जाना, संक्षेप में ही करत बखाना। इसलिए सज्जनों, महापुरुषों ने कहा गुरु से कपट कछु नहीं राखो, उनके प्रेम अमीय को चाखो। उनका जो प्रेम रूपी अमृत है ना, भक्ति रूपी अमृत है, उसको चखिए। मीठी बोल बोलियो उनसे, अहंकार से सब कुछ बिनसे, सो उनसे कभू करियो नहीं, नहीं तो रहियो भवही माही।
इसलिए गुरु की इतनी महिमा है सज्जनों। माता पार्वती भगवान शंकर से पूछ रही थी कि राम जी का अवतार होने का कारण क्या है। तो राम जी के बहुत सारे अवतार का कारण भगवान शंकर बताते हैं। एक कारण कहते हैं, भगवान शंकर कहते हैं कि एक कारण तुम्हारा गुरु भी है। तो माता पार्वती ने कहा कि मेरे गुरु भी हैं अब राम जी के अवतार का कारण। तो पार्वती जी की श्रद्धा को जरा देखिए। पार्वती जी भगवान शंकर से कहती हैं कि कारण कवन साप मुनि दीना। शंकर जी ये बतलाइए कि मेरे गुरु महाराज देवर्षि नारद जी ने क्यों साप दिया, कारण क्या था। क्या अपराध रमापति की ना, ऐसा कौन सा अपराध किया जो मेरे गुरुदेव ने श्राप दे दिया। गलती तो वहां नारद जी की थी, लेकिन पार्वती जी अपने गुरु की गलती को नहीं देखती है। यही श्रद्धा विशेष है। क्या कहती हैं कि का अपराध रमापति की ना। राम जी से क्या अपराध हो गया था जो मेरे गुरु को श्राप देना पड़ा। भगवान ने कहा कि नहीं ऐसा नहीं है, नारद जी से ही गलती हो गई थी। पार्वती जी ने कहा कि ऐसा तो नहीं होता है, मैं नहीं मानती। बोले नहीं मानो, मैं एक प्रसंग सुना देता हूँ। तो कहने का भाव ये है सज्जनों कि गुरु के प्रति बड़ी भारी निष्ठा होनी चाहिए। और वही शिष्य इस दुनिया में दुखी है। गुरु आज्ञा माने नहीं, गुरु ही लगावे दोष। गुरु निंदक जग में दुखी, मुवे न पावे मोस। मरने के बाद उसको मुक्ति नहीं मिलती है। इसीलिए गुरु निंदा नहीं होनी चाहिए। मैं कभी कभी कुमारिल भट्ट की कथा, उनका प्रसंग सुनाया करता हूँ। कुमारिल भट्ट बौद्ध धर्म में जाकर पूरे बौद्ध साहित्य का अध्ययन किया और उसके बाद अपने गुरु की निंदा की, खंडन किया। तो उसके प्रायश्चित के लिए एक गड्ढा खुदवाकर उसमें अग्नि का अंगारा डलवाकर लगभग घुटने भर उसमें अग्नि के गोले डलवाया, अंगारे डलवाए, उस पर खड़े हो गए और कंठ तक धान की भूसी डलवा दिया कि मैंने गुरु की निंदा की है, वहीं मैं पढ़ा और उन्हीं की फिर निंदा कर दिया, तो मैं अब प्रायश्चित कर रहा हूँ। तो जैसे धान की भूसी धीरे धीरे जलती है, आपने देखा होगा, धान की भूसी जैसे धीरे धीरे जलती है, उसी तरह से मेरा शरीर धीरे धीरे जलते जलते कंठ तक जब आएगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, क्योंकि छाती हार्ट जलेगा तो स्वाभाविक रूप से मृत्यु हो जाएगी। उसी समय शंकराचार्य जी महाराज पहुँचे कुमारिल भट्ट के पास और कुमारिल भट्ट से कहा कि आप तो बड़े विद्वान हैं और आप अग्नि में खड़े होकर प्रायश्चित कर रहे हैं, क्या दोष लगा आपको। तो उन्होंने सुनाया और बोले कि देखो, अब तो मैं तुम्हें सहायता नहीं कर सकता सनातन धर्म के प्रचार के लिए, लेकिन बिहार की धरती पर तुम चले जाओ। बिहार की धरती पर भी सहरसा जिला में चले जाना। अब उस समय सहरसा जिला था कि नहीं, लेकिन मैं इसलिए कहता हूँ कि आप लोग सहरसा जिला के, आपको गौरव होना चाहिए। तो उन्होंने कहा कि एक बड़े पवित्र आत्मा का अवतार वहाँ हुआ है, वो है मंडन मिश्र, जो बाद में जगत गुरु शंकराचार्य सुरेश्वराचार्य के नाम से प्रसिद्ध हुए। ऐसे बड़े महात्मा
तो मंडन मिश्र अपने दरबारी से द्वारपालों से कह रखा था कि कोई भी भिक्षा लेने आवे उनको भिक्षा देना, गरीब को, दरिद्र को, लेकिन कोई सन्यासी आवे तो उनको कभी मेरे से मिलाना मत, मेरे घर के अंदर आने मत देना, मेरा आंगन कोई प्रवेश न करे, कोई भी साधु महात्मा हो। जानते थे कि आएंगे तो हमें भी जाना पड़ेगा, संन्यास लेना पड़ेगा। सज्जनों, मैं समाज स्वरूप में सुना रहा हूँ, समय अधिक हो गया है, 10:11 हो गया है, तो समाज स्वरूप में सुना देना चाहूँगा और आपको गौरव होना चाहिए। इस सहरसा जिले की जो भूमि है बहुत जबरदस्त है। यहाँ जब शंकराचार्य जी महाराज पधारे तो सबसे पहले मंडन मिश्र का जो तोता था उसी ने पूछा, क्या को हम हैं, को तुम, कौन हो आप, और कुतः आयातः, कहाँ से आए हो। ये तोता, जिस धरती का तोता संस्कृत बोला, शंकराचार्य जी महाराज तो बहुत हैरान हो गए कि जिसका तोता इस तरह से बोल रहा है। उसके बाद तोता ने बहुत बात पूछा, शंकराचार्य जी महाराज ने उत्तर दिया। देते 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 तोता वेद की बात बोलने लगा, पुराणों की बात बोलने लगा। शंकराचार्य जी हैरान पर हैरान, आश्चर्य पर आश्चर्य हो रहे थे, इतने आश्चर्यचकित हो रहे थे। अंत में दरबारी से भी कुछ बात हुई। जब शंकराचार्य जी महाराज ने देखा कि ये लोग जाने हमें नहीं देगा, छोटी मोटी ऐसी बात पूछ रहा है, बच्चे की नाई आप बात करने लगा है, तो सीधे योग बल से उनके आंगन में प्रकट हो गए। मंडन मिश्र जी महाराज बैठे थे, जैसे सन्यासी को देखा तो हैरान हो गए कि जिससे मैं मिलना ही नहीं चाहता था वो सन्यासी यहाँ खड़ा है। वो महात्मा लोग, वो महात्मा आ गए। वार्तालाप हुई शंकराचार्य जी महाराज और सुरेश्वराचार्य जी मंडन मिश्र के साथ। तो उनकी अर्धांगिनी ने कहा कि किसकी जीत किसकी हार हुई कैसे पता चले। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि तुम साक्षी बन जाओ। बोले साक्षी तो मैं बन जाऊं, लेकिन पता कैसे चलेगा कि आप हार रहे हैं कि वो हार रहे हैं। 2 माला बनाई गई और दोनों के गले में माला पहनाई गई और ये कहा गया कि जिसकी माला मुरझा जाएगी वो उसकी हार समझी जाएगी। शास्त्रार्थ होने लगा और मंडन मिश्र की माला कुम्हलाने लगी, मुरझाने लगी और शंकराचार्य जी की माला जैसे की तैसे। शंकराचार्य जी महाराज की जीत मानी गई और तब जो वादा हुआ था कि जो हारेंगे वो उनके शिष्य बनेंगे। तो शंकराचार्य जी महाराज ने कहा कि मंडन मिश्र जी आप तो हार गए, अब हमारा शिष्यत्व ग्रहण कीजिए। उनकी पत्नी बीच में आकर बोलती है कि अभी नहीं हारे, अभी तो आधा अंग ही हारा है, अर्धांगिनी मैं हूँ, मुझे हरा दीजिए तब आपकी जीत समझी जाएगी। इस तरह से शंकराचार्य जी महाराज बंगाल गए, वहाँ बहुत सारी लीला हुई और गर्भो विद्या का अध्ययन उन्होंने किया और तब वहाँ से आए। तो फिर सुरेश्वराचार्य जी महाराज के, मंडन मिश्र महाराज के पत्नी को भी हराया और तब उसी समय दीक्षा देकर उनको साथ लेकर चले गए। भारत में सनातन धर्म के लिए, वैदिक धर्म के लिए बिहार का योगदान बहुत है, क्योंकि बिहार का वो महापुरुष जो सुरेश्वराचार्य बने बाद में जाकर, हम 2009 ईस्वी में अखिल भारतीय संत मत सत्संग महाधिवेशन का आयोजन करवाया था 2010 में और उसमें
एक महापुरुष आए थे जिनका नाम महामंडलेश्वर अर्जुनपुरी जी महाराज, श्री स्वामी अर्जुनपुरी जी महाराज। उन्होंने बिहार के संबंध में जब वहाँ पर कहा तो महात्मा लोग, बड़े बड़े महंत महामंडलेश्वर लोग, बड़े बड़े पीठाधीश्वर लोग बैठे हुए थे संत सम्मेलन में। बीच में सद्गुरु महाराज का विग्रह और बीच में पूज्यपाद महर्षि शाही स्वामी जी महाराज विराजमान थे, स्वाभिमान थे। और उसमें जब बिहार के संबंध में भी कहने लगे, उन्होंने शुरुआत की थी कि संस्कृति की शुरुआत बिहार की धरती से हुई है। संस्कृति की शुरुआत बिहार की धरती से, और बहुत सारी बात उन्होंने कहा। तो सज्जनों, भारत में आप हम सब रहते हैं, आप समाचार कभी भी सुनिए किसी पत्रकार से या और कहीं से, तो तमिलनाडु की चर्चा, केरल की चर्चा, कर्नाटक की चर्चा, आंध्र प्रदेश की चर्चा आप कम सुनेंगे, लेकिन बिहार की चर्चा आए दिन होती ही रहती है। खासियत है, पूरा दिल्ली, अधिकांश जो ऑफिसर है वो बिहार से है। दिल्ली का एडमिनिस्ट्रेशन, जो शासन चलता है, वो बिहार के मस्तिष्क से चलता है। इसीलिए बिहार कोई साधारण नहीं, लेकिन अपने को भूलिए मत, हैं तो शेर और समझ बैठे अपने को भेड़ और बकरी। सो ऐसा नहीं, शेर बन करके रहिए और गुरु की भक्ति कीजिए, देश की सेवा कीजिए, देश के प्रति भी निष्ठा रखिए। और कहीं भी, कल हमारे मिथिलेश बाबू सुना रहे थे कि मैं कुंभ मेला गया, कुंभ मेले में 60 करोड़ की भीड़ हुई थी। 60 करोड़ यहाँ है, भारत की आधी आबादी वहीं थी सज्जनों, लेकिन वहाँ कहीं भी कागज का एक टुकड़ा भी नहीं मिलता था। इतनी सफाई योगी जी महाराज रखवाते थे। और हम लोग छोटा सा कार्यक्रम करते हैं तो बहुत गंदगी, जहाँ खाया वहीं कुछ छोड़ दिया। तो मुझे शायद अपराह्न में याद न रहेगा, मुझे याद आई है कि प्लास्टिक जो पेपर होता है, प्लास्टिक प्लेट जो होता है, उसका उपयोग नहीं कीजिए, प्लास्टिक ग्लास का उपयोग नहीं कीजिए, वन टाइम प्लास्टिक यूजेज जो होता है उसका उपयोग नहीं कीजिए। प्लास्टिक, जैसे ही प्लास्टिक पर धूप पड़ती है उसको गर्मी लगती है, मीथेन नाम का गैस निकलता है जो कैंसर का कारण होता है। प्लास्टिक में खाना सर्वथा खतरनाक है, प्लास्टिक को बाय बाय कीजिए। भले जो मल्टी टाइम्स प्लास्टिक है, बाल्टी वगैरह, उसके लिए कोई नहीं, क्योंकि वो सर्कुलेट हो जाता है, तो वो प्लास्टिक रिसाइकिल हो जाता है। तो उस प्लास्टिक को तो भले, लेकिन जो वन टाइम प्लास्टिक यूज होता है उसको जितना कम यूज कीजिए, जितना कम प्रयोग कीजिए। देश के प्रति, पर्यावरण के प्रति हम लोगों को सजगता लानी चाहिए, नहीं तो आने वाली जो पीढ़ी है, बच्चे हैं, वो आप सबों को, हम सबों को बहुत गाली देगा कि हमारे पूर्वज कैसे थे कि धरती को पूरा दूषित करके चला गया है। तो प्लास्टिक या कोई भी कचरा को एक जगह रखिए। और आजकल तो मैं ऐसी व्यवस्था हुई कि कचरे उठाने वाले गली गली जाते थे, अब आप लोगों के यहाँ आता है या नहीं आता है? आता है तो कचरा वहाँ दीजिए ताकि अच्छी तरह से रिसाइकिल हो सके वो। तो पर्यावरण के प्रति भी ध्यान रखिए। महात्मा का काम केवल धर्मोपदेश और आध्यात्मिक बात करना नहीं, महात्मा को चाहिए, क्योंकि महात्मा लोग उपदेशक हैं। समाज के उस पहलू को भी देखिए। आप लोग पढ़े लिखे हैं, पठित समाज के लोग हैं, आप लोग विद्वान हैं, माता लोग विदुषी हैं, तो पर्यावरण पर जरूर ध्यान दीजिए अपने बच्चे के लिए, अपने स्वास्थ्य के लिए। अगर ऐसा नहीं करते हैं तो इतना कैंसर हो जाएगा भारत में। खास करके भारत की बात इसलिए करता हूँ कि हम लोग बाहर के मुल्कों में जाते हैं तो कहीं भी एक कागज का टुकड़ा, प्लास्टिक छोड़ दीजिए, कागज का टुकड़ा भी नहीं देखने को मिलेगा। लोगों की आदत है कि जो कुछ भी उपयोग करना है उसको डस्टबिन में डालना है और उसको दीजिए। आजकल
सरकार भी सजग हो गई है, कचरे वाले गाड़ी में डालिए। अगर ऐसा नहीं हो सकता है तो एक जगह मिट्टी में दफनाइए। अग्नि अगर लगा सकते हैं तो उससे भी पर्यावरण दूषित होता है, तो एक जगह मट्टी में उसको दफना दीजिए। और पर्यावरण के प्रति सजगता अवश्य होनी चाहिए, चेतना लाइए। हम आपका ही स्वास्थ्य, भारत में ही सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा है, ये भी बहुत हैरानी की बात है। पहले अमेरिका में सबसे ज़्यादा कैंसर हो रहा था, लेकिन अब सबसे ज़्यादा कैंसर की बीमारी अगर कहीं है वो भारत देश में है। आप गूगल करके देख लीजिए, जेमिनी को पूछ करके देख लीजिए, ये ऐप्स है। तो सज्जनों, पर्यावरण के संबंध में भी हम आप सजग हो जाएं, सावधान हो जाएं, पर्यावरण से प्रेम कीजिए। जहाँ तहाँ प्लास्टिक मत फेंकिए और उसका यूटिलाइज करके उसको रिसाइकिल कीजिए, तो हम आप एक आदर्श नागरिक होंगे। खास करके जो सत्संगी भाई बंधु हैं, वे लोग ज़्यादा सजग हैं। तो ऐसा नहीं कि हम इतना दूषित कर दें पर्यावरण को, अपने गांव पड़ोस को, मोहल्ले को, गलियों को, सड़कों को। अच्छा नहीं लगता, हम लोगों को बहुत दुख होता है। ट्रेन से चलते हैं तो हर जगह प्लास्टिक बिखरा हुआ होता है, और ये बहुत खतरनाक है प्रकृति के लिए और पर्यावरण के लिए। तो इनका भी ध्यान दीजिएगा। समय अधिक हो गया है, मैं अपने वाणी को यहीं पर विराम देना चाहूँगा। शेष एक समय का जो सत्संग है उसकी जानकारी, उसकी सूचना आप मन संचालक महोदय से सुनेंगे। और एक भजन शायद आप स्वामी सुनीलानंद बाबा गाना चाहेंगे, या और लोग जाना चाहें, आप आपस में वो कर लें। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय।